हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज टेक्निकल। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में एक वन प्लस 7T का फ़ोन है और इसमें जो प्रॉब्लम है क्रैश डंप का है। ठीक है। और ये फ़ोन कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं भी होता है। और अगर मैं आई चार्जर की बात करूँ तो उसमें 0.1 पे स्टक रहता है, कभी कभार कभी ऑन हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली आपके CPU और रैम के ड्राई सोल्ड होने के बाद ही आता है। तो सबसे पहले इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे। तो हम खोलिए है फ़ोन को और बोर्ड एकदम बिल्कुल फ्रेश है, अनटच है। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टाइम जब मैंने ऑन किया, ये सेकंड टाइम मैं ऑन कर रहा हूँ और अभी ये लोगो पे ही है, आगे नहीं जा रहा है। अभी ये बंद भी हो चुका है, अभी ऑन भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो CPU और आपके रैम के ड्राई सोल्ड होने के बाद ही आता है। वन प्लस के काफ़ी सारे मॉडल्स में ऐसी दिक्कतें आती है। तो फटाफट हम इसकी शील्ड को रिमूव करेंगे ऊपर से। जैसे हम इसमें अगर पूरा शील्ड को कट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी साइड के जो छोटे छोटे आईसिया रहते हैं वो हीट अप हो सकते हैं। तो जब भी आप वन प्लस के सेटों में काम करते हैं तो थोड़ा सा हीटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें बहुत ही हार्ड ब्लैक पिस्टन रहता है, तो आपको थोड़ा सा हीट ज़्यादा करके काम करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है, अनटच बोर्ड है। तो यहाँ पे बोर्ड पे काम नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ही काम हो रहा है। तो इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं इसमें जो है रैम को रिमूव करूँगा। यार रहेगा 40 और हीट रहेगा 370। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसकी साइड से ब्लैक पेस्ट कट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लैक पेस्ट कट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो कंपोनेंट्स है वो इधर उधर भाग जाएगा। तो कंपोनेंट्स अगर कहीं से अपने जगह से चले गए और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका फ़ोन CPU और रैम लगाने के बाद भी ऑन नहीं होगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ग्लू को कट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स का यूज़ कर लेता हूँ, हालांकि फ्लक्स नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इतना हार्ड पे स्टेक्ड है कि फ्लक्स वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो चलिए हो गया है प्रॉपर। और आप जब भी रिमूव करें रैम को तो आराम से वो अपने आप ही छोड़ेगा, ज़बरदस्ती ना करें। ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रैम ब्रेक हो जाएगा या तो फिर आपका रैम ओवर हीटिंग की वजह से ख़राब भी हो सकता है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें इस काम के लिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फ़ोन दोबारा से बूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक रजिस्टर जो है वो बाई मिस्टेक हिल गया है, तो उसको मैं सही कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये रजिस्टर चला गया तो फिर मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैम तो रिमूव हो चुका है, उसके बाद हम CPU को भी रिमूव कर रहे हैं। CPU रिमूव करते टाइम ये वही टाइम होता है जिस टाइम आपका जो है कंपोनेंट, साइड के कंपोनेंट इधर उधर भाग जाते हैं। और ये चूँकि डुअल लेयर है, CPU भी बहुत ही पतला है और इस पे ज़्यादा आप जोर नहीं डाल सकते। ज़्यादा जोर डालने से ये कहीं न कहीं ब्रेक होने का चांसेस बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ही आराम से ये रिमूव हो चुका है। अब बोर्ड को लो मेल्ट करके यहाँ पे हम क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो अपने हिसाब से फ्लेक्स या रोजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप रोजिन से काम करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, बट आपके ऊपर है आप किससे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड को लो मेल्ट कर लिया हूँ और बोर्ड को हम 0 0 करेंगे। 0 0 करके बोर्ड को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। अगर बोर्ड आपका अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो फ़ोन आपके सीपीयू लगाने के बाद भी रिवॉल्व नहीं होगा। तो डुअल डेकर के केस में ऐसा होता है, अगर आप सीपीयू लगा रहे हैं, सीपीयू लगाने के बाद आपको अगर उसके डीसी की बूटिंग आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको डीसी का बूटिंग भी पता रहना चाहिए कि सीपीयू लगाने के बाद आपका डीसी बूटिंग क्या रहना चाहिए, कितने पे स्टक होना चाहिए। क्योंकि डुअल डेकर के केस में ऐसा रहता है, सीपीयू लगाने के बाद आपका स्टक होना चाहिए। अगर सीपीयू लगाने के बाद आपका बूटिंग स्टक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है फ़ोन बूट नहीं करेगा आपके रैम लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपका ये वही टाइम है जिस टाइम आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड स्क्रैच ना हो। अगर आपके बोर्ड ज़्यादा स्क्रैच भी होंगे तो उस कंडीशन पे देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है। तो थोड़ा सा ग्लू साइड से मुझे लग रहा है कि रह गया है, तो उसको हम ब्लेड से 0 0 करेंगे ताकि सीपीयू जब हम बिठाए तो प्रॉपर बैठ जाए, कहीं से अप डाउन ना रहे। तो ऐसे कंडीशंस पे जो है हम 11 नंबर की ब्लेड को अप्लाई करेंगे। 11 नंबर का ब्लेड बहुत ही शार्प होता है। तो जो भी हैंडसेट आपके पास अभी है अवेलेबल, और जो भी कस्टमर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काम है बहुत ही पेशेंस वाला काम रहता है। तो थोड़ा सा आप जब भी किसी शॉपकीपर को दे तो थोड़ा सा समय उनको ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है और इसमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ज़रा सा भी गलती और फ़ोन आपका परमानेंट डेड। तो यहाँ पे अभी बोर्ड तो क्लीन हो चुका है हमारा, अब रैम का पार्ट है। तो रैम जो है हम यहाँ पे रिवॉल्व कर लेंगे। रैम को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लो मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी से जो पीपीटी लगा हुआ रहता है वो बहुत ही हार्ड रहता है। तो इसमें मैंने हर एक चीज़ को, डुअल डेकर की हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से और आराम से समझाया है, आराम से बता रहा हूँ, ताकि आप भी अगर करना चाहे डुअल डेकर की काम तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये जो तार वाला ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो बिल्कुल इस तार वाले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तार वाले ब्रश को आप अगर यूज़ नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके सीपीयू और मतलब रैम की जो पैड्स है वो स्क्रैच हो जाएंगे। अगर स्क्रैच हो गए आपके रैम तो यहाँ पे तो अपर साइड क्लीन हो चुका है, अभी डाउन साइड क्लीन करेंगे। और डाउन साइड क्लीन करते टाइम आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ना 4 कैपेसिटर लगे होते हैं। वो कैपेसिटर आपसे अगर रिमूव भी हो जाते हैं तो कैपेसिटर अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और जो ऑक्साइड पैड है, मतलब जो पैड अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं और थोड़ा सा डार्क दिख रहे हैं, उसको उसी के लिए क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं मेटल ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर मेटल ब्रश के यूज़ से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको कैसे चलाएंगे, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से आप इसको चलाएंगे ताकि आपका ये सीपीयू जो है वो स्क्रैच ना हो। अगर सीपीयू आपके स्क्रैच होंगे तो आप इसको रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे और उस कंडीशन में आपका काम नहीं बनेगा। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया, और देख सकते हैं यहाँ पे 4 कैपेसिटर थे। 4 कैपेसिटर आपके रिमूव भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिवॉल्व मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि रिवॉल्व उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। रिवॉल्व आप कर लेंगे अगर थोड़ा सा पेशेंस से करें और प्रॉपर स्टेंसिल हो आपके पास, तो रिवॉल्व ऑन शॉट में डन हो जाता है। तो यहाँ पे अब बारी आती है फिटिंग की।
इसकी CPU और रैम लगाने की। तो CPU लगाने के बाद आपकी जैसा मैं अपने CPU लगाया, और CPU लगाने के बाद आपको DC बूटिंग पता होना चाहिए। DC बूटिंग जो है स्टक होना चाहिए 150, 174, 183 या 143, या मतलब आपका कहना ये है जैसे 140 से ऊपर स्टक होना चाहिए। अगर आपका डीसी बूटिंग रुक रहा है तो ही आपका सीपीयू प्रॉपर ढंग से लग चुका है। उसके बाद जब भी आप रैम इंस्टॉल करेंगे तो आपका फ़ोन बूट करना चाहिए, आपका फ़ोन प्रॉपर ढंग से ऑन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सीपीयू को लगा लेता हूँ। आप जब भी काम करें डुअल डेकर की सेट पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें, ताकि आपका काम परफेक्टली हो जाए डन। क्योंकि इस काम में बहुत ही क्लीनिंग और पेशेंस की ज़रूरत रहती है। मैं जो है यहाँ पे हीट यूज़ कर रहा हूँ 330 ERA60, और अब मेरा सीपीयू जो है वो हल्का सा फाइनल टच देके मैं चेक कर लूँगा सीपीयू लग चुका है। अभी भी नहीं हुआ। देख सकते हैं थोड़ा सा मूवमेंट हुआ थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट हुआ। तो फिर से एक बार टच करके देखेंगे। हो गया, सीपीयू मेरा बैठ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद आपके पास अगर डीसी हो तो बिल्कुल एक बार चेक कीजिएगा डीसी से, तो आपका प्रॉपर ऑन होना चाहिए, मतलब डीसी बूटिंग जो है स्टक होना चाहिए। तो चलिए, अब मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा रैम को इंस्टॉल करने की बारी। अब मैं यहाँ पे रैम इंस्टॉल करूँगा और थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा करूँगा, और उसके बाद फ़ोन मेरा बूट होना चाहिए। तो क्रैश डंप की जो फ़ोन है, क्रैश डंप के सेट में सीपीयू और रैम रिवॉल्व करने के बाद डन हो जाता है। अगर सीपीयू रैम रिवॉल्व करने के बाद आपका डन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको यूएफएस को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजफुल लगा होगा, आपको अच्छा लगे। और जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास अगर ऐसा केस आता है कि आपने फ़ोन को रखा, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, चार्जिंग पे रखा, बंद हो गया आपका फ़ोन और चालू नहीं हो रहा है, या थोड़ा सा गिरने की वजह से आपका फ़ोन डेड हो चुका है, तो आप बिल्कुल लेके आइए। हम उसको 100% रिपेयर करके देने की कोशिश करेंगे आपको। और चलिए, अभी ये सेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लोगो भी आ चुका है। 58% चार्ज है, तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन मेरा प्रॉपर अभी ऑन हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है। और मैं आपको बोर्ड भी एक बार दोबारा से वही दिखा देता हूँ। बोर्ड मेरा मदरबोर्ड जो है वो, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहे तो आप
इस नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरे से, या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजफुल और अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए टेक्निकल चीज़ों को बारीकी से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और इन कमेंटों को मैं देखता हूँ और आपके कमेंट को मैं पढ़ता भी हूँ, और उन कमेंट पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ। पर कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। देख सकते हैं बोर्ड वही है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट